ये नोट्स में क्वेश्चन पेज नंबर 70 पर है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड लेवल एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 12.7। जी, ग्राउंड लेवल से ये बॉल 12.7 की हाइट तक रीच कर जाती है। आपने उसे ऊपर की तरफ फेंका होगा यकीनन, और 12.7 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया बिफ़ोर फॉलिंग बैक टू द ग्राउंड। मतलब 12.7 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फॉल बैक कर रही है। एज्यूम ए रेजिस्टेंस इज़ नेग्लिजिबल। ये जी फ्री फॉल का केस बनता है। फ्री फॉल के केस में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपकी एक्सेलरेशन होगी। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस बात का फ़ैसला ऑब्वियसली हमें इस तरह से होगा, पता चलेगा कि आपने ग्राउंड से बॉल को ऊपर फेंका और बॉल वापस ग्राउंड तक आ रही है। यानी अगर आप रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की मूवमेंट देख रहे हैं, या चाहे वो अप है चाहे डाउन है, तो याद रखेंगे एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। ठीक है। और आपको पता ही है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में हम मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, सिर्फ उनकी डायरेक्शन यूज़ नहीं कर रहे होते। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा अगर आपकी बॉल रेफरेंस पॉइंट से ऊपर जा रही है या वापस आ रही है। और अगर जहाँ से आपने मोशन स्टार्ट की है आपकी बॉल वहाँ से नीचे मूव करे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपने बॉल किसी हाइट से फेंकी थी, बॉल नीचे गई और बाउंस करके वापस ऊपर आई, तो ये सारी मूवमेंट में आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। लेकिन शर्त यह है कि आपका जो मोशन है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है और रेफरेंस पॉइंट से नीचे अगर आप मूव करते रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर मूवमेंट है तो फिर एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, जैसा कि इस केस में है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -9.81 एक्सेलरेशन की। और हमें पता है कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन जो हैं वो 5 हैं टोटल, दैट इज़ A इज़ इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T, या इसी को जो हम रीअरेंज करके लिखते हैं वो है जी V इज़ इक्वल टू U माइनस AT, और S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इज़ इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर, 2AS इज़ इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, एंड V प्लस U डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू S बाई T। इनमें अब जहाँ जहाँ S आ रहा है वो सारी जो है डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप A से B तक जा रहे हैं तो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी 12.7। और जैसा कि वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द बॉल इज़ इन एयर, तो टोटल टाइम A से B और वापस A तक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी टोटल टाइम के लिए आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो बनेगी, क्योंकि आप वापस उसी पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से आप चले थे। तो अब हम अगर इन इक्वेशंस में से चूज़ करें कि हमने कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, तो हम ये इक्वेशन तो यूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो हमने उसका यूज़ करना है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं आ रही और इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं आ रही, इसलिए इस इक्वेशन का यूज़ भी पॉसिबल नहीं है। अब इस इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा, जबकि हमने टाइम फाइंड आउट करना है, तो ये इक्वेशन भी नहीं यूज़ हो सकती। अब रह गई ये वाली दो इक्वेशंस, तो इनमें से हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए। आई विल प्रेफर कि हम ये इक्वेशन यूज़ करें, क्योंकि अगर आप A से B तक जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है। और दूसरी बात ये कि हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन ही नहीं है, तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ इसलिए नहीं कर सकते। तो हम यूज़ करेंगे S इज़ इक्वल टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हम इसे टोटल टाइम के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टोटल टाइम के लिए यूज़ किया, यानी हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर हमें लगानी पड़ेगी टोटल टाइम, अगर हमने फाइंड आउट करने के लिए इसको यूज़ किया, तो हम क्या करेंगे, इसको A से B तक के लिए यूज़ करेंगे। तो फॉर मोशन फ्रॉम A टू B, यहाँ पे हम ले लेंगे
डिस्प्लेसमेंट 12.7 और फाइनल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो है। टाइम जो भी हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई होके ये टर्म ही ज़ीरो हो जाएगी। -1/2 एक्सेलरेशन जैसा कि डिस्कस हो गया, -9.81 इसका मैग्नीट्यूड है। टाइम जो है वो हमारा अभी अननोन है इस केस के लिए, जो कि हमने निकालना है। तो ये आ जाएगा 12.7 माइनस, बल्कि ये प्लस हो जाएगा 1/2, 9.81 इंटू t²। यहाँ से t की वैल्यू जो हम फाइंड कर लेंगे दैट विल बी 1.61। बट आपको पता है कि ये सिर्फ a से b तक के लिए है, तो उसने कहा था टोटल टाइम निकालें। जब वो एयर में है तो आपको पता ही है कि फिर a से b तक जाने का टाइम अगर 1.61 है तो वापस a तक आने का टाइम हो जाएगा 1.61 प्लस 1.61 एंड दिस विल बी 3.22।